हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइस, आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो इंडियन पॉलिटी की कौन सी रहने वाली है? क्लास 12। ओके, हम क्लास 11 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, सो नाउ आज में जो ये संविधान के जो भाग एवं अनुच्छेद हैं यानी कि पार्ट्स एंड आर्टिकल्स हैं, उनको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं और जो ट्रिक्स मैंने सीखी हैं वो ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं अनुच्छेदों को, मतलब कि पार्ट्स एंड आर्टिकल्स को याद करने के लिए। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक आईज़ ली है, ठीक है ना, एक आई लगाई है। वो किस लिए? आपको इमेजिन करना है कि ये बहुत ही सुंदर सी लड़की की आई है। वैसे लग भी रही है उसी की, क्योंकि ऐसे जो होता है ना ये लड़कों के नहीं होता। ठीक है, चलिए आप पहले ये ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं ना सारे के सारे ये आप इसमें कवर कर सकते हैं। ओके, और मैंने इसमें लिखा भी है, पूरी की पूरी ट्रिक को इसमें मेंशन किया है ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कौन से वर्ड से कौन सा आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, कौन सा आपका पार्ट आ रहा है। राइट, चलिए फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा इससे याद करना आपको। तो पहले आप इसको कहीं पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। और कम से कम 4 बार बोलना है और उसको 2 बार लिखना है, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस चीज़ के लिए कि ये आपका बिल्कुल वर्क करेगा और आपके सारे के सारे ये पार्ट्स और आर्टिकल्स के साथ में याद हो जाएंगे। ओके, क्योंकि जो आर्टिकल होते हैं ना, जैसे सपोज दैट कि 1 से लेकर के 2 पे ख़त्म हुआ तो दूसरे वाला फिर 3 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, तो ये पार्ट्स में ही इंक्लूडेड है और इन पार्ट्स के अंदर ही आपके आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो फिर वो इसलिए ईजी हो जाता है, जहाँ आपके पार्ट याद हुए वहीं से साथ के साथ ही आपके सारे के सारे आर्टिकल्स भी याद हो जाते हैं। राइट, तो चलिए इसको बोलना शुरू करते हैं। उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी। ओके, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रोया फिर से तेरा सोचकर, तुझे एक पल लगा इतना मैं अपना तक ना सोचा। ठीक है, अब देखो एक सपोज दैट कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं सोचो, आर्टिकल्स के बारे में कुछ मत सोचो, बस आपको ये 2-3 लाइन जो लिखी है इस पर ध्यान देना है। उसको चाहा, किसको? इस लड़की को चाहा, ठीक है, फिर देखा फिर उसको सोचा भी। पहले चाहा फिर देख लिया फिर उसको सोच रहा है, ठीक है। उसने पर मुझे चोर समझा, ठीक है, इसने पर इसको चोर समझा। चोर समझने के बावजूद भी ये बोल रहा है कि रोया फिर से तेरा सोचकर, तूने मुझे चोर समझ लिया लेकिन फिर से रोया फिर मैं तेरा सोचकर, रोया फिर से तेरा सोचकर, सॉरी, तुझे एक पल लगा इतना मैं अपना। अब ये जो तकना सोचा ये आपको अलग से बोल देना है, इतना मैं अपना तक ना सोचा, बस ऐसे ही कर लेना। दैट्स इट, आपकी ये ट्रिक याद हो जाएगी। इस पूरी की पूरी ट्रिक में ये जो 4 लाइनें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इसमें आपके पूरे के पूरे 22 पार्ट मेंशन है, ठीक है। क्योंकि कि ये जो है ना, उसको इसका जो यू वर्ड है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपको याद दिलाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 में है आपका। ओके, आपको ऐसे करके अप्लाई करना है। चलो देख लेते हैं फिर ये ट्रिक कैसे काम कर रही है। इसमें ये ट्रिक बेसिकली मैंने सीखी थी कहीं से और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सिखाई थी और इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखने का सोचा, ठीक है। क्योंकि जो मेरे लिए वर्क कर सकती है मैं उसी को फिर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हिंदी वालों के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश वालों के लिए है। ओके, ये देखिए, अब आपको ना कुछ ऐसे करके अपनी आँखों को खुला रखना है, ठीक है, तभी आपको पार्ट्स एंड आर्टिकल्स याद हो पाएंगे। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये आपका 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक है, ठीक है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ, देखिए उसको यू आ गया पहला वर्ड, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चाहा, चाहा से सिटीजनशिप, ठीक है। और फिर यानी कि फंडामेंटल राइट्स। देखा, डीपीएस डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फिर उसको सोचा भी, ठीक है ना। फिर से क्या गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अलग से ऐड की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसके थ्रू। वो कैसा किया गया था, कब किया गया था, वो मैं अभी आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पर आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 4A जोड़ा गया है और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया था। ओके, देन क्या बोल रहा है कि फिर देखा फिर उसको यानी कि द यूनियन, यानी कि यूनियन इसमें आ रही है, ठीक है, यूनियन सरकार है। ओके, फिर आ रहा है स्टेट। ओके, सोचा यानी कि स्टेट। ओके, ऐसे आ गया सोचा यानी कि स्टेट। ओके, सोचा भी। अब भी से आपको याद रखना है कि जो
पार्ट 7 था आपका, वो रिमूव कर दिया गया था। एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया था, और एक आर्टिकल नंबर 238 भी रिमूव किया गया था इसके साथ साथ में। वो स्टार्टिंग में कितने पार्ट थे आपके? 22 पार्ट्स थे, देन इसमें 4 जोड़े गए थे, तो हो गए थे कितने? 26। फिर इसमें से एक रिमूव कर दिया गया था, कौन से वाला? ये 7वां, ठीक है ना, तो हो गए थे कितने? 25। अगर ओवरऑल आपसे पूछेंगे तो 25 हैं, लेकिन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बने थे स्टार्टिंग में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे आपके भाग कितने थे? 22 थे। ये आपको बात पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ओके, दैट्स इट। चलो फिर आगे चलते हैं। डन, ठीक है। उसने बोला कि उसको सोचा भी आपको पता चल गया। ओके, भी से याद रखना, बस भी से आपको पता चल गया, ठीक है। फिर बोला उसने पर मुझे चोर समझा। ये एक लाइन है, उसने पर मुझे चोर समझा, ठीक है। उसने यूनियन टेरिटरीज, पर पंचायत, मुझे म्यूनिसिपैलिटीज, ओके, चोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से लेकर के आप ये देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसने पर मुझे चोर समझा, आप यहाँ से पंचायत से शुरू करना है आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल को कैसे समझना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए जो पंचायत है आपका, पंचायत आपका 243 से शुरू हुआ, ओके, और 243 ओ तक गया, ठीक है। अब ये ओ तक कैसे आ गया ये भी बता देता हूँ। सपोज दैट कि 243 था, फिर इसमें 243 ए जोड़ा गया, ऐसे करते 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 इसमें 243 ओ तक आ गए। ए यहाँ पे ABCD वाले अमेंडमेंट चले, वो चल गए एक्ट, ठीक है ना। तो 243 ए, 243 बी, ऐसे करते करते 243 ओ तक पहुँचे, ठीक है ना। अभी कौन से वाले में बात कर रहे हैं हम? पंचायत वाले में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ की, ठीक है ना, तो कहाँ पे खत्म हो रहा है? देखिए म्यूनिसिपैलिटीज़ को आपका पार्ट 9A में जोड़ा गया है, ठीक है, पार्ट 9A में। तो जहाँ से आपका 243 ओ खत्म हुआ था, तो वहीं से आपका ये भी शुरू हो जाएगा। कैसे? अभी हमने ओ पे खत्म किया, तो इससे अगले वाला क्या आना चाहिए? 243 P, ओके। ऐसे करते करते फिर ये कहाँ तक गया? 243 Z तक खत्म हो गया। लेकिन फिर इसने क्या काम किया? 243 Z A से शुरू किया, 243 Z A से शुरू किया, और कहाँ तक जा रहा है? 243 Z G तक जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं Z G कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ओके। तो यहाँ तक आ गई आपकी क्या? म्यूनिसिपैलिटीज आ गई हैं, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ये पार्ट 9B में जोड़ा गया है, ओके। चोर समझा, ठीक है, ये भी साथ साथ में चल रही है ट्रिक, ओके। इसको अभी मैं आगे अलग से भी बता दूंगा कि कैसे इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन मैंने बस अभी मैं पार्ट बता रहा हूँ कि कैसे इसमें ट्रिक में इंक्लूड है, राइट, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपकी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में है, और जब पार्ट 9B है, ए के बाद में बी जुड़ा है, तो कहाँ से खत्म हुआ था? 200, अभी इसमें देखिए ऐड मत कर दीजिए कि मैं सिर्फ जगह की वजह से इधर बता रहा हूँ, ओके। 243 ZG पे खत्म हुआ था, तो ZH से शुरू होगा, ठीक है, G पे खत्म हो रहा है ZH, तो ऐसे करते करते ये 243 सॉरी ZT तक जा रहा है, ओके। तो ऐसे करके इन तीनों को आपको याद करना है। कौन सा? पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, ओके। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? पंचायत भी, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी, और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी, ओके। इसीलिए इनमें ये आर्टिकल जोड़े गए हैं, और इनको याद करना इसीलिए आसान भी है। कहाँ से खत्म हो रहा है? स्टार्टिंग वाला 243 ओ तक गया, फिर ओ से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है? ZG तक जा रहा है, और ZG कैसे काम करता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। ए से शुरू हो रहा है तो ओ तक गया, फिर ये Z पर खत्म हो रहा है, फिर ZA शुरू कर दिया गया, ठीक है, फिर वो ZG तक जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल आपका यही चलता रहेगा, सिंगल वन ही, ओके। बस ये चेंज होते रहेंगे, और ऐसे करते करते अगर इसमें और भी कुछ जोड़ने लगे तो ऐसे ही करके, अगर इसी की बात कर रहा हूँ मैं 9B में, अगर और कुछ भी जोड़ने लगे तो ऐसे ही करके ZT से खत्म हुआ है, S से शुरू कर देंगे, ओके। समझ में आ रहा ना आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बस ऐसे वर्क करता है। इसको मैं काट रहा हूँ, ओके, बस ये समझाने के लिए, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आर्टिकल्स, ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। काट देता हूँ, डन। चलिए, चोर समझा, चोर से आपको याद हो गया, ठीक है। चोर याद नहीं हुआ मतलब कि चोर समझ में तो आ गया ना। चोर से क्या बनता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समझा यानी कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ओके। ये आर्टिकल नंबर किस में है आपके? 244, ठीक है ना। 244 से लेकर के 244A तक है ये, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे 243 पे खत्म हुआ था, 244 ही तो आएगा ना भाई,
ओके, शेड्यूल पार्ट 10 आपके हो गया। देखिए पार्ट 11 की बात करो, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है ना, यानी कि संघ और राज्य के बीच में संबंध को कौन से पार्ट में आपके पार्ट 11 में है। और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लग रहा है, इसमें आर्टिकल लग रहा है आपका 245 से लेकर के 263, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आया भी है, ठीक है। चलिए पार्ट 12 में आपका क्या आ रहा है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्च, ठीक है ना। तो ये आपको भी फिर से देखिए, रोया फिर से 13 सोच कर, फिर से क्या आ गया, फाइनेंस, ओके 13 सोच कर, 13 से क्या आ रहा है आपका, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्सेस वगैरह, ठीक है ना। ये सब आपके आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 तक है। तो ऐसे करते करते आप ये देखिएगा एंड तक, ठीक है। मैं अगर एक एक करके एलैबोरेट करूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। तो इस ट्रिक का काम कैसे हो रहा है, देखिए, तक ना सोचा, यानी कि सोचा तक, 22 के 22 पार्ट इसमें मेंशन है, ओके। तो ये ट्रिक इसलिए कारगर है और ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी इसके याद करने में, सिर्फ 4 ही लाइनें याद करनी है। उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, रोया फिर से 13 सोच कर, तुझे एक पल लगा, इतना मैं अपना तक ना सोचा, दैट्स इट, ओके। देखिए आंखें अपनी ऐसे करके खुले रखेंगे ना भाई, गांधी जी वाली, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। और ये लड़की मत भूलना कि ये किसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है, राइट। चलिए फिर अब भैया मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, हिंदी वालों के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है, डोंट बी वरी, ओके। ये रहा, देखो सारे के सारे अनुच्छेद ये रहे। और हिंदी वाले के लिए इजी इसलिए है क्योंकि उसमें तो मैंने इंग्लिश में तो सिर्फ सिंगल वर्ड लिया है, उसमें हम ले भी सकते हैं और सिंगल वर्ड से हम रिलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें सिंगल अक्षर लेता, ठीक है ना, सै लेता, तो ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सिंगल वर्ड से भी ट्रिक बनाई थी, ये बेसिकली ट्रिक हमारी बनाई हुई है, ये कहीं से मैंने कोई कॉपी वॉपी नहीं की है, ना सीखी है, ठीक है। तो अगर सिंगल अक्षर लेकर के मैंने ट्रिक बनाई थी तो वो इतनी समझ नहीं आ रही थी, अजीब सी लग रही थी, उसको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने इसमें पूरा का पूरा लिख ही दिया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब देखिए ये भी एक स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट के थ्रू उसको याद भी कर सकते हैं। कैसे, संघ ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए राज्य की नीति बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेतुल की बातें हो रही हैं, आप बस ऐसे समझिए कि ये कोई डिबेट चल रही है, ठीक है ना। संघ ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए राज्य की नीति बनाने के लिए, ओके। सेकंड वो बोल रहा है कि लेकिन मौलिक कर्तव्य ने संघ राज्य सरकारों से बोलकर पार्ट बी को हटा दिया। देखिए पार्ट बी को हटा दिया, अब पार्ट बी कौन सा हटा था आपका, पार्ट 7 में हटा था ना। अगर मैं पार्ट 7 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 7 हटा था, और आर्टिकल कौन सा हटा था आपका 238, ऐसे करके आपको याद करना है, ओके। लेकिन मौलिक कर्तव्य ने संघ राज्य सरकारों से बोलकर पार्ट बी हटा दिया, तभी संघ राज्य पंचायतें और नगर पालिकाएं सहकारी समिति बनाने पहुंची। तभी जब ये पार्ट बी को हटा दिया गया, संघ राज्य पंचायतें और नगर पालिकाएं सहकारी समिति बनाने पहुंची, ओके। अनुसूचित जनजाति और संघ व राज्य के बीच संबंध को लेकर ये क्यों पहुंची थी वहां पे, अनुसूचित जनजाति और संघ व राज्य के बीच संबंध को लेकर, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। देखिए संघ व राज्य के बीच संबंध, राइट। और यहां से आप सीक्वेंस वाइज चल सकते हैं कि कहां तक आ गए हैं, ठीक है। संघ व राज्य के बीच संबंध आपको पता लग जाएगा, राइट। मैंने पूरा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने सिंगल वर्ड लिया हो। संघ व राज्य के बीच संबंध, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, राइट, ठीक है। संबंध को लेकर, और वहां उन्होंने, देखिए ये साइलेंट रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में भी किया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं है, ओके। जब आपको पार्टी याद करने, आप एक बार इनको देखोगे, फिर ट्रिक को देखोगे, इनसे कॉरिलेट करोगे इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्या बोल रहा है कि और वहां उन्होंने, ये वहां कर लो भाई, और वहां उन्होंने व्यापार, वाणिज्य और संघ राज्य सेवाओं के अधिकरण और निर्वाचन की बात की, ठीक है भाई। अनुसूचित जनजाति और संघ व राज्य के बीच संबंध को लेकर पहुंचे थे कौन, संघ राज्य पंचायत और नगर पालिकाएं, ठीक है। अब वहां उन्होंने क्या बात की, व्यापार, वाणिज्य और संघ राज्य सेवाओं के अधिकरण और निर्वाचन की बात की वहां पे बैठ के उन्होंने, ठीक है। तभी वहां पे क्या बोले, कुछ वर्ग बोले हमें विशेष प्राधिकरण चाहिए, कुछ वर्ग वहां पर बोले कि हमें विशेष प्राधिकरण चाहिए, ओके। राजभाषा और आपात के संबंध में विशेष प्राधिकरण किस में चाहिए, कुछ वर्ग बोले हमें विशेष प्राधिकरण चाहिए राजभाषा और आपात के संबंध में, ठीक है। तब उन्होंने बोला इसके लिए प्रकीर्ण संविधान संशोधन करना पड़ेगा और अस्थायी व संक्षिप्त नाम जोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है आपका। आप जब इसको भाई साहब बोलोगे ना, 2 से 3 बार बोल रहा हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं, इस लेक्चर को ना आप अपना आधा घंटा दे दो, 30 मिनट दे दो भाई, लेकिन 30 मिनट में आप कोई फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखोगे। और फ़ोन यूज़ करना मतलब कि कॉल आ गया है फिर बीच में डिस्ट्रैक्शन ले रहे हो, नहीं, सिर्फ इस पर फोकस करना है। याद ना हो तो मुझे बता देना भाई। ओके, इतनी अच्छी ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। अब देखिए, थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं इसको। संघ ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। संघ, संघ से क्या आ रहा है आपका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ओके, अनुच्छेद आपको पता ही है, ऊपर भी मैंने बताए आपको, ठीक है ना। मौलिक अधिकार दिए किसको, नागरिकों को। मौलिक अधिकार आ रहे हैं, नागरिक, देखिए नागरिक, ठीक है, नागरिक से क्या आ गया, नागरिकता आ गई। भाग 2 इसमें खत्म, कवर हो गया। मौलिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकार किस में आ गया, 3 में, ये पार्ट आपका 3 में। मौलिक अधिकार राज्य की नीति बनाने के लिए क्या दिए, नीति बनाने के लिए, डीपीएसपी बनाने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। ओके, भाग 4 आ गया आपका इसमें, ठीक है। लेकिन मौलिक कर्तव्य, लेकिन मौलिक कर्तव्य ये आ गया भाई, मौलिक कर्तव्य आ गया। ने संघ व राज्य, संघ राज्य आ गए, संघ राज्य सरकारों से बोलकर पार्ट बी हटा दिया। क्या हटाया यहाँ पे, पार्ट बी को हटाया, इसको हटाया था, इसको रिमूव किया था भाई, ठीक है। तो ऐसे करके ये ट्रिक काम करती है भाई, राइट, ऐसे करके ये ट्रिक काम करती है। पूरे के पूरे आप इससे मिलाओगे ना, यकीन मानो, देखिए मैं इसको पूरा समझाऊंगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये आधे घंटे का तो वीडियो, ये आधे घंटे में कैसे याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इनको ऐसे करके लिख लेना है एक पेज पे अपने, अलग अलग, जिसको हिंदी वालों में, हिंदी वालों को याद करने, हिंदी वाले ऐसे करके लिख लें और इंग्लिश वाले उसको वैसे करके लिख लें, ठीक है। ऐसे करके दोनों के लिए बेस्ट ट्रिक है। अगर आप दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसके साथ में जाइएगा, ये बहुत ही बढ़िया है। और अगर कोई दिक्कत आती है इंग्लिश में याद करने में तो आप फिर इसके साथ में जाइएगा। ओके, ये आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मैंने पूरा का पूरा बोला हुआ है। जैसे कि ये देखो, यहाँ बोला है ना कि इसने, इसके लिए प्रकीर्ण संविधान संशोधन करना पड़ेगा। देखिए प्रकीर्ण संविधान संशोधन, ये रहा, देखिए प्रकीर्ण संविधान संशोधन, ये रहा पार्ट 20 में आपका संविधान संशोधन। और अस्थायी और संक्षिप्त मैंने लिख दिया ऊपर ऑलरेडी, इस ट्रिक में सब चीज़ सम्मिलित है, राइट। तो ये ट्रिक आपके लिए इसलिए कारगर है। इधर से मैंने लिखा हुआ भी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो संविधान संशोधन किए गए थे। देखिए अगर मैं पहले वाले संविधान संशोधन की बात करूं तो ये हुआ था कब, 1976 में हुआ था। कब, 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा आपका पार्ट 4A जोड़ा गया था, जिसमें आपका 51A आर्टिकल भी जोड़ा गया था। समझ रहे हो, जिसमें आपका क्या जोड़ी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। आ रही समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एरा, ठीक है। जो आपका पार्ट 4A है वो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, पार्ट 4A जोड़ा गया था और इसी के अंदर में क्या, आर्टिकल 51A, ये मत भूलना। ओके, आर्टिकल 51A, ठीक है। अगर मैं अगले वाले की बात करूं 9A और 9B वाले की, ठीक है ना, ये भी तो जोड़े गए था। तो इसमें आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें आपका पार्ट 9A जोड़ा गया था, यानी कि आपका क्या, म्यूनसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके कब आई थी। देखिए पार्ट 9 में क्या था आपका, पंचायत थी। ओके, ये तीनों आप एक साथ याद कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा भाई। ओके, तो पार्ट 9 जो है आपका, उसमें आपकी पंचायत थी। पंचायत के बाद आती है क्या, म्यूनसिपैलिटीज आती हैं, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज को कब जोड़ा गया था, आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और इसके लिए, इसके द्वारा आपका क्या, पार्ट 9A। ओके, पार्ट 9A, और उसके आर्टिकल्स कौन कौन से जोड़े गए थे वो मैंने आपको बताई दिए, राइट। 243, देखिए 243 से शुरू हुआ था, ठीक है। 243 ABCD करके कहाँ तक पहुँचे थे, O तक पहुँचे थे, ठीक है। फिर ये अगर मैं 9A की बात कर रहा हूँ, किसकी, म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो हमने 243 किसके, O P से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आगे तक गई थी, ठीक है। तो वो मैंने आपको पीछे सब चीज़ बताई दी है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, राइट। अगर मैं पार्ट 9B की बात करता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता हूँ मैं, ओके, तो ये कब जोड़ा गया था आपका, 97वां संविधान संशोधन था। ये 97वां संविधान संशोधन था और ये 2011 में जोड़ा गया था पार्ट 9B को, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आपको 2011 में जोड़ी गई है। ये आप याद रखना, 2011 में, ओके, 2011 में जोड़ी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने आपको बता दी, जो इसमें संविधान संशोधन वगैरह हुए थे जिसके थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। और मैंने आपको वो भी चीज़ भी बता दी है ऑलरेडी कि कैसे कैसे वो ट्रिक काम कर रही है।
देखिए मैं इसको पूरा समझा भी सकता हूँ, लेकिन यार वही चीज़ है ना, फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं फिर से एक बार ट्रिक आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेहनत तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, मेरा सिर्फ काम समझाने का है। ओके, ये देखिए, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना भाई। ये आपका हिंदी वाला है ट्रिक, इसको देख लो। और ये रहे आपके हिंदी वाले सारे के सारे आर्टिकल और भाग। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कौन से देश से हमारे जब संविधान बन रहा था, तो हमने अलग अलग संविधानों से कुछ चीज़ें ली थी। ठीक है, आयरलैंड से कुछ ले लिया, ठीक है ना, आयरलैंड से हमने कुछ लिया था, कनाडा से हमने कुछ लिया था, ठीक है ना। तो अलग अलग हमने देशों के संविधान से कुछ ना कुछ ले रखा है, अलग अलग देशों से। तो उसको याद करने की मेरे पास में एक भाई साहब इतनी गजब की ट्रिक मैंने तैयार की है ना, बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही मस्त ट्रिक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये आप भूलोगे नहीं, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके बाद हम शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे। शेड्यूल में आपको 1 बाय 1 करके ऐसे समझाऊंगा विदाउट ट्रिक के, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, और ये पार्ट्स भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिए। आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा एज लाइक प्रीवियस। ओके, और याद ज़रूर करते रहिएगा। देखिए क्लास थोड़ी लेट आई है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर में है हम लोगों का भी, तो उसमें थोड़ा सा करना पड़ रहा है। Right? Well, thank you so much, guys. Thank you so much. ऐसे हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।